खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। वज़ीर दाखिला की जानिब से भेजी गई एक आला सतह बैन अल वज़ारती टीम ने दौरे के दूसरे दिन राजौरी के बुधाल गांव का दौरा किया। यह टीम गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान 17 अफराद की पुरअसरार अमवात की तहकीक के लिए सैंपलिंग और ट्रेसिंग के इक़दाम कर रही है, जबकि मौत की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं है। दिल्ली 76वें योम जमहूरिया से कबल कर्तव्य पाथ पर जारी फ्लाइंग पोस्ट रिहर्सल के दौरान Su-30 MKL तैयारे ने करतब दिखाए। दिल्ली 76वें योम जमहूरिया के लिए दफाई एहलकारों की परेड की रिहर्सल कर्तव्य पाथ पर जारी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर जोन वेदी कुमार बर्दी ने 26 जनवरी की तकरीबात के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई है। इन्होंने कहा कि योम जमहूरिया की तकरीब के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। आप जानते हैं 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं पुरजोर पे हैं और इसमें यहाँ मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे ताकि जो लोग यहाँ शिरकत करने आ रहे हैं परेड और वो जो फंक्शन देखने आ रहे हैं उनके आने जाने में कोई सुविधा रहे, पूरी सुविधा रहे और वो यहाँ पे आके इस जो 26 जनवरी की परेड का जो है इत्मीनान से इसका आनंद उठा सके। क्या सर कई पाप में भी मुठभेड़ हुई, उस हवाले से थोड़ा सा जानना चाहिए। वो ऑपरेशन कल जो था सुरक्षा बलों को कुछ जानकारी थी और वहां पे उसी असना में एक हाइड जो है उसको भी बस्ट किया गया। उस दौरान अंदर से कुछ गोलीबारी हुई थी तो जिसमें एक जवान शदीद तौर पे जख्मी हो गया था और बाद में उसने शहादत प्राप्त कर ली थी। तो वो ऑपरेशन काफी देर चला, अब वो इख्तितामी उसमें होके उसका इख्तिताम हो गया उस ऑपरेशन का। चलो। महाराष्ट्र पुलिस ने सैफ अली खान केस के मुल्जिम मोहम्मद अशरफुल सलाम शहजाद को जुर्म के मंजर दोबारा तहकीकात करने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अनंतनाग पुलिस फुटपाथ फरोशों की मदद कर रही है ताकि स्टॉल्स और रेडियो को मुनज़िम अंदाज में तरतीब दिया जा सके। इस इक़दामात का मकसद अवाम के लिए आसानी पैदा करना और काम को महमूर बनाना है। मगर युक्त सड़क पे थोड़ा अगर ये थवा नकश फवाद पान नकश यप हस्पताल अगर कह पेशेंट ये जाम गो क्या गई प्रॉब्लम खुदा न खासा तमिक गो तमिक जुवार बेटर क्या आप बुजुर्ग आदमी है गो सलाम कर कम आवा ठीक लेकिन अच्छे तरीके से रो थोड़ा सा यह दरमियान ऊपर कर।
श्रीनगर पुलिस ने कुरियर कंपनी के जरिए स्मगलिंग किए जाने वाली गैर कानूनी मंशियात जब्त कर ली है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के बुधाल गांव का दौरा किया ताकि पुरअसरार हालात में 17 अफराद की हलाकत पर मुकामी लोगों से मुलाकात कर सकें। इसके लिए और क्या इकदाम उठाने होंगे। डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ, अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए, कैसे हुआ ये। अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें अब पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने एक स्पेशल जम्मू के जीवल चौक इलाके में एक शख्स के कत्ल में दहशतगर्दी के अनासर को मुस्तरक कर दिया गया है। पुलिस ने तस्दीक की है कि ये वाकया गैंग दुश्मनी का नतीजा था। ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये, और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहाँ तक कोई जैसे आतंकवादी हम घटना का वो जिक्र करें तो वैसा नहीं है, ये नॉर्मल मसला है। आपसी रंजिश लग रही है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हो जाएगा जल्दी। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शरपन ने डीसी ऑफिस में 105 फीट बुलंद कौमी परचम का इब्तिदा किया। पीडीपी के तर्जुमान सईद तजम्मुल का कांस्टेबल एंडल और यूएलपी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल। जॉब सिक्योरिटी के लिए इस तरह के एग्जामिनेशन गवर्नमेंट कराने में कामयाब हो जाएगी तो यकीनन तलबा का जो मुस्तकबिल है वो तारीख होने का खतरा है। और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने और बाकी लीडरान ने जिस तरह से खदशात का इजहार किया, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए। और इससे पहले भी कई एक गवर्नमेंट में इस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार जब भी बनी है, हमने कई मौक़ों पे देखा कि इस तरह से स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन और मेरिट के साथ बहुत ज़्यादा जो है इत्फाक नहीं देखा गया। यकीनन मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट तक इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ये कंसर्न पहुँचा होगा और फौरी तौर पर इस बात की अक्कासी की जाए कि कहाँ पे गलत हुआ, किस तरह से गलत हुआ। अगर इसी तरह से एग्जामिनेशंस होते रहें, आप कई मौक़ों पर कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, कई मौक़ों पे आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में लोगों को उलझाते हैं। लेकिन ये वक्त है कि जब आप तालिब इल्म का जहन, जब एग्जामिनेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह के इम्तहानात में जाते हैं तो यकीनन मेरिट का और जॉब का बड़ा बहुत ज़्यादा जेके हुकूमत को कांस्टेबल भर्ती स्कैंडल में जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। वहीदुर रहमान परा जवानों की है, वी आर द यंगेस्ट स्टेट और सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरे मुल्क में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, करीब 32% के आसपास हमारे यहाँ पर नौजवानों में इस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है, जो नंबर 4 है पूरी कंट्री में। तो वी आर एट अ स्टेज जहां इस स्टेट ने इतनी अनसर्टेनिटी देखी, इतनी परेशानी देखी। एक तरफ हमारे नौजवान ड्रग्स में, डिप्रेशन में और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, वायलेंस की वजह से, मिलिटेंसी की वजह से या इंसर्जेंसी की वजह से कई सारों के करियर तबाह हो गए। कई हमारे नौजवान जेलों में हैं, कुछ नौजवान हमारे केसों की वजह से, कुछ वेरिफिकेशंस की वजह से, कुछ नामसाइल हालात। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।